जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोल्डर जो है ना मैंने बना लिया है। रिकॉर्डिंग हाँ हाँ, ऑन हो गई है, ऑन हो गई है। अच्छा, ठीक है, स्टार्ट हो गई है। अच्छा, आज हमने पढ़ने हैं बॉर्डर्स। मैं बॉर्डर्स आपको जो है ना थोड़ा सा वो दे देता हूँ कि बॉर्डर हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स HTML, ये देख रहे हो कि एक टेक्स्ट के बाहर जो है ना ये ब्लैक बॉर्डर बना हुआ है। ये इसके नीचे जो है ना एक सिंगल लाइन जो है ना बॉर्डर, यानी सिर्फ बटन वाला बॉर्डर है। ये देख रहे हो, ये जो है ना मुड़ा हुआ बॉर्डर है। ठीक है, ये सब जो है ना मैंने आपको पढ़ाने हैं। ठीक है, अंदाजा आपको हो गया होगा कि बॉर्डर हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, बॉर्डर तो जिस तरह आप एमएस वर्ड में जो है ना बॉर्डर लगाते हैं पेज के ऊपर। ठीक है, तो यही सिंपल सा बात है बॉर्डर्स की। ठीक है, अब मैं एक सिनारियो छोटा सा बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ एक H1। और ये अच्छा, इधर मैंने बॉर्डर्स लिखने हैं। ठीक है, ये कमेंट से मैंने आपको लिख के देने थे बॉर्डर्स। ठीक है, बॉर्डर टाइप्स इन CSS। ठीक हो गया, हमारे पास काफ़ी सारे बॉर्डर्स हैं। अब जो है ना मैं इनको कमेंट करके ना लंबे लंबे कहानी नहीं कर सकता। बस मैं सिंपल लिख लेना, देयर आर मेनी टाइप्स इन CSS, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स इन CSS। ठीक हो गया, हमने टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक हमारा है TOP। टॉपिक हमारा है बॉर्डर्स का। शानदार सो ठीक है, बॉर्डर का बता दिया है। अब हम इसको जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट हमने किस तरह करना है, किसी भी जो है ना टैग पे हम बॉर्डर लगा सकते हैं। मैं एक टैग लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ H1 का। ठीक है, अब H1 में मैं कुछ लिखता हूँ। क्या मुझे लिखना है इसमें, फॉर एग्जांपल मैंने लिखना हूँ, नहीं तो जल्दी में बंदा होता है ना तो ये सीन होता है। इंट्रोडक्शन टू बॉर्डर्स इन HTML CSS। ठीक हो गया, बॉर्डर जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये जो है ना CSS के प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये CSS में हमारे पास आता है। ठीक है, आपने इसको HTML में कंसिडर नहीं करना। ठीक है, ये हमारे पास CSS के प्रॉपर्टीज है। ठीक हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास देता हूँ इसको एक, क्लास इज इक्वल टू बॉर्डर। ठीक हो गया, अब मैंने इसको कैसे कॉल करना है, मैंने इसको कॉपी कर लेना है बॉर्डर्स को, CSS पे जा लेना है। इसको मैं हटा देता हूँ। डॉट के साथ हम CSS को जो है ना का क्लास को कॉल करते हैं। आपने डॉट लगा लेना है, Ctrl+V कर लेना है और इस तरह लगाना है। ठीक है, अगर आपने डॉट ना लगाया किसी क्लास को कॉल करने के लिए तो आपका CSS जो है ना वो नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसका डिस्प्ले चेक कर लेता हूँ कि क्या सीन है। ठीक है, ठीक है, अब इस पे जो है ना कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, मैंने इस पे जो है ना बॉर्डर लाना है। तो बॉर्डर मैं किस तरह लाऊंगा, प्रॉपर्टी बॉर्डर्स के हमारे पास जो है ना प्रॉपर्टी है। ठीक है, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं और हम बॉर्डर्स को जो है ना मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको अब जो है ना मैं आपको लगा के देता हूँ कि बॉर्डर्स, नहीं बॉर्डर। ठीक है, डबल कॉलन मैं कहता हूँ कि जो इसका बॉर्डर है ये आप कर दो मुझे डॉटेड। ठीक हो गया, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये इसने डॉटेड बॉर्डर लगा, देख लिया आपने। इसके ऊपर जो है ना वो आ गया नुक्ते नुक्ते वाला बॉर्डर, बाउंड्री जो है ना इसकी बन गई। ठीक है, अब एक इसमें हम बॉर्डर का साइज भी बता सकते हैं कि इसकी मोटाई कितनी हुई चाहिए। मैं कहता हूँ भाई इसको जो है ना 2 पिक्सल कर ले। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नोट कर ले। ठीक है, अब देख रहे हो बॉर्डर का जो साइज है वो नुक्तों का छोटा हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं एक और इसको चीज बता सकता हूँ कि कलर, मैं कहता हूँ भाई रेड कर दो। ठीक है,
तो ये देखो बॉर्डर जनरेट हो गया। देख लिया आपने? कोई सवाल हो इसमें, कोई आपको जो है ना इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही हो कि हो क्या रहा है, जल्दी जल्दी बताएं, आज हमने क्लास जो है ना छोटा लेना है। जी नहीं सवाल? ये तो ठीक। ठीक है, इसको हाँ पैरा में यूज करें। क्या? पैरा के अंदर एक दफा, पैराग्राफ के अंदर एक दफा यूज करें इसको। ठीक है, पैराग्राफ में यूज कर लेते हैं इसको इस दफा। अच्छा, अब मैंने यूज करना है पैराग्राफ। ठीक है, यानी पी लिख लेना है। ठीक है, ये हो गया, पैराग्राफ ओपन हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने डमी टेक्स्ट उठाना है। डमी टेक्स्ट हम किधर से उठाते हैं? एक वेबसाइट है, इसमें जो है ना डमी टेक्स्ट मिलता है फ्री। इस पर कोई कॉपीराइट का जो है ना वो नहीं लगता। ठीक है, ये टेक्स्ट जो है ना डेवलपर तब यूज़ करते हैं जब कोई वेबसाइट बनाया जाता है क्लाइंट के लिए और उसने कंटेंट ना दिया हो, तो डेवलपर अपनी मर्जी का कंटेंट जो है ना इधर डाल देता है। जब वो कहता है कि भाई अब जो है ना मुझे इधर ये डालना है, तो फिर ये कंटेंट हटा के उसकी जो एक्चुअल वो चाहता है वो डाल देता है। ठीक है, अब मैं सेम चीज़ करता हूँ, इसको मैं क्लास देता हूँ। ठीक है, क्लास को मैं कहता हूँ भाई इसका जो है ना पैराग्राफ कर दें। क्या स्प्रिंग है? ठीक है, आपने हर एक टैग को जो है ना क्लास देनी है। ठीक है, ये आप याद रखें, मुझे अगली दफ़ा आप जब कोडिंग दिखाए ना, तो आपके टैग्स जो है ना आपने इस तरह कॉल ना किया हो कि आपने H1 उठाया है और इधर इधर जो है ना आपने ये डाल दिया और आप कहो कि भाई इसको जो है ना कलर ये करो ये करो वो करो। ठीक है, आपने क्लासेस नेम से जो है ना इसको कॉल करना है। ठीक है, इसका फ़ायदा जो है ना आपको बाद में फिर पता लग जाएगा, लेकिन फिलहाल आप जो है ना सिर्फ फ़ायदा आपको जब प्रैक्टिस करेंगे साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको जो है ना कॉम्प्लेक्स चीज़ें पे जाएंगे तो इसका जो है ना फ़ायदा आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्लास नेम ठीक है। कॉपी कर लेना है, इसको कर दिया। अब मैं कहता हूँ भाई इसका जो बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर इसको आप कर दो 2 पिक्सल सॉलिड। सॉलिड हमारे पास क्या होता है, उसमें नुक्ते मुक्ते नहीं होते, मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है एक किस्म का। मैं यही लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ, देख रहे हो? देख रहे हो ना, सीधे सीधे जो है ना लाइन है, मतलब डॉटेड नहीं है, पटे हुए नहीं है और कुछ नहीं है, यानी बस डायरेक्ट अगर लाइन। हमने ये सारे के ऊपर ना वो करना हो इम्प्लीमेंट, कुछ किस कुछ है से? पैराग्राफ के कुछ पार्ट के ऊपर करना हो। अच्छा, फिर आपने क्या लगाना है, फिर आपने करना है फॉर एग्जांपल स्पेन लगा लेना है इधर। ठीक है, बंद हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, क्लास इसको दे देनी है, क्लास इज इक्वल टू स्पेन 1 में दे देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको मैं कर देता हूँ कमेंट्स। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ भाई इस पे जो है ना बॉर्डर लगा लो 2px 2px सॉलिड रेड। ठीक हो गया, देख रहे हो सिर्फ एक टेक्स्ट पे जो है ना आ गया। देख लिया आपने हारिस खान। लेकिन इस तरह चीज़ों के ठीक है। साथ आपने खुद खेलना है। ठीक है, फिर आपका कंसेप्ट बनेगा। मैं हर एक आपके जहन में आइडिया आता है मैं वो इम्प्लीमेंट करूंगा, तो फिर आपका जो अपना वो होगा ना उसका कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह जब आपके आइडिया आएंगे तो पहले आप खुद इम्प्लीमेंट करें, जब ना हो तो फिर मैं जो है ना करके दूंगा। ठीक है, तो इसके साथ ठीक। आपकी जो है ना बेस बनेगा इसके साथ। ठीक है, तो ये बात हो गई बॉर्डर सॉलिड की। अब हम एक और किस्म की बॉर्डर जो है ना बयान करते हैं। एक मिनट में ये दरवाजा बंद करता हूं। अच्छा, अब मैं एक और पाउडर लगाता हूँ, बॉर्डर। ठीक है, फिर आप जो है ना मुख्तलिफ टैग पे खुद अप्लाई कर लेना। ठीक है, मैं क्लास नेम चेंज करता हूँ, इसके लिए मैं कहता हूँ भाई इसका जो बॉर्डर टू। ठीक हो गया, अब मैं इसको कॉल करता हूँ। तो भाई इसको मैं कहता हूँ कि इसको जो कलर देना है आपने, नहीं बॉर्डर देना है, उसका क्या दो आप, उसका आप दो 2px डैश में देता हूँ डी। ठीक हो गया, और मैं तो ग्रीन दे दो। ठीक हो गया,
अब मैं ये आपको बता देता हूँ। देख रहे हो ये डैश है, मतलब डैश तो जानते हो डैश क्या होता है, एक डॉट होता है, डैश होता है, और ये एक सॉलिड, ये तीन किस्म के हो गए। ठीक हो गया। अब मैंने सेम चीज जो है ना दोबारा कॉपी जो है ना टेक कॉपी कर लेना है, और मैं इसको कहता हूँ बॉर्डर 3। आप क्लास नेम कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। इस पे जो है ना ये जो टेक्स्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ ना, ये एक दफा आपने ये नहीं करना कि आप जो मैंने बॉर्डर 2 इस्तेमाल करे तो जरूरी है कि आप जो है ना ये इस्तेमाल करना। ठीक है, आप अपनी मर्जी का कोई भी जो है ना दे सकते हैं। मैं क्या करता ठीक। हूँ, मैं कहता हूँ भाई इसका जो बॉर्डर स्टाइल है वो कर दे आप 1px डबल डी। डबल से क्या होगा, डबल से मैं कह देता हूँ ब्लू कर दे। ठीक हो गया। मैं अब रिफ्रेश करके देता हूँ, तो ये जो है आपके सामने आ गया डबल का। डबल का थोड़ा मैं डिफरेंस देख लेता हूँ। डबल बॉर्डर एंड CSS, डबल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। इसका मैं डिफिनीशन, प्रॉपर डिफिनीशन आपको दिखा देना चाहता हूँ। डबल 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 डिफाइन डबल बॉर्डर, मुझे तो इसने डबल नहीं दिया। मैं इसको ओपन करता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3। अच्छा ये डबल जो है थोड़ा मोटा कर लेता है, बाकी कोई जो है ना वो नहीं है, ठीक है। बांध का मना वार्ता कॉलेज में लगा वाला। अरे चलिए बंद करो यार। ठीक हो गया। अच्छा तो बॉर्डर का आपको डबल का पता लग गया। बॉर्डर ये क्या करता है, थोड़ा जो है ना बोल्ड कर लेता है आपको, आपके टेक्स्ट को। तो ये बात हो गई डबल बॉर्डर की। अब हम जाते हैं एक और पे। कौन से पे? मैं इसको सेम मैं काम कर लेता हूँ, मैं बार बार ये नहीं लिख सकता, ठीक है। एक दफा ही पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बॉर्डर 3 हो गया। मैं इसको 4 कहता हूँ, मैं इसको 5 कहता हूँ, मैं इसको 6 कहता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा टाइम बचे। अच्छा मैंने क्या करना है, मैंने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। सिंपल क्लास नेम मैंने चेंज कर लेना है। मैं थोड़ा सा अपने लिए जुगाड़ करूँ, लेकिन आप लोगों ने जब आप एक्सपर्ट बन जाए तो इस तरह जो है ना जुगाड़ कर लिया करें, ठीक है। ठीक अब है। मैं जो है ना एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ, ग्रोवी। ठीक है, देखते हैं इससे क्या होता है। और एक मजे की बात यह है कि ये बॉर्डर मैं खुद जो है ना पहली दफा आप लोगों को, मतलब हर एक 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 बॉर्डर करा रहा हूँ, ठीक है। ग्रोवी से जो है ना थोड़ा इसका शक्ल और ठीक भी हो। चेंज हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मतलब हल्का सा हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है ना इसके स्टाइल्स हैं, बस स्टाइल्स हैं, बाकी हैं तो सारे बॉर्डर बस स्टाइल है। एक जो है ना डॉटेड किस्म का आ गया, एक डैश का आ गया, ये जो है ना क्या नाम है, बोल्ड सा आ गया, और ये जो है ना पतला सा आ गया, ठीक है। तो ये सारे जो है ना इसका इसके टाइप्स हैं। अब 4 5 6 मैंने क्या करना है, इसको दोबारा से कॉपी कर लेना है। अब मैं इसको करता हूँ 5, ठीक है। देखता हूँ और मेरे साथ कौन से टाइप्स हैं। सॉलिड हो गया, डैश्ड हो गया, ठीक है। एक हमारे पास है रिज, ठीक हो गया। देखते हैं इससे हमारे पास क्या होता है, किस किस्म का बॉर्डर आता है। ये भी जो है ना थोड़ा और पतला किस्म का जो है ना इसका आ गया, ठीक है। तो जो स्टाइल आपको पसंद है, जो है ना पसंद होता है, वो जो है ना आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, यही सॉलिड ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सॉलिड जो है ना ज़्यादातर यूज़ होता है, क्योंकि जो है ना लोगों के साथ अब कोई इतनी ख्वाहिशात नहीं रखता। एक यक्का दुक्का क्लाइंट होता है जो कहता है ये बॉर्डर ये करो वो करो, लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि सॉलिड इस्तेमाल करें, ठीक है।
मतलब कोई इतनी डिमांड नहीं करता कि जो है ना आप ये करो वो करो, लेकिन बस कुछ होते हैं। और कुछ इससे बॉर्डर से क्या होता है कि आपका वेबसाइट थोड़ा जो है ना अच्छा दिखने लगता है। हर किसी का अपना ख्वाहिश होती है, कोई कहता है मेरा वाला ऐसा होना चाहिए, मेरा वाला ऐसा नहीं। देख लो इसका जो है ना थोड़ा और किस्म का जो है ना हो गया है। ठीक है, और ऐसा नहीं ये होता वही है। एक मिनट वेट करता हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे हो? जितना हमारा वो है ना टेक्स्ट बॉर्डर पे सिर्फ उतना ही हो, आगे तक ना जाए। हाँ, वो जो है ना वेट की प्रॉपर्टी आगे आएगी, तो फिर जो है ना मैं उसमें समझाऊंगा। ठीक है, मैं एक अच्छा, काम कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। वेट 500 px फॉर एग्जांपल, देख रहे हो? तो ये वेट जो है ना कम हो गया। तो ये आप और भी कम कर सकते हैं। कहाँ से कम कर सकते हैं? अपनी मर्जी का। ये हो गया। अब चलो, आपका ये शौक भी पूरा हो गया। ये वाली चीज 408। कभी कहाँ से खोली थी? अच्छा, ये मैं आखिर में जो है ना आपको दिखाता हूँ। चलो अभी बता लेता हूँ। आपने अपनी मर्जी का जो है ना चीज सेलेक्ट कर दे, मतलब सेट करना। और अब आपको पता नहीं हो कि यार जी जिस तरह मैंने 500 दे दिया, 500 इधर तक आया ना। अब मुझे हम्म, कंफर्म पता तो नहीं था कि इधर जो है ना 408 पे आ गया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गया। ठीक है, ये जो निशान है, इससे जो है ना चीज़ों को पकड़ते हैं कि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने ये हाथ लेके या कर्सर लेके गया है इसके ऊपर। इसके ऊपर आप ऊपर देख रहे हो ना, H1.border1 जो है ना इधर मुझे शो कर रहा है। जब मैं इस पे वो ब्लू कलर में देख रहे हो कि ये जो ठीक। लिखा हुआ है ये कौन सा टैग है, ये आपके साथ H1 है। और इसमें जो क्लास यूज हुई है वो border6 है। मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो मैं इसके CSS में आ जाता हूँ। नीचे में इसके HTML पे जो है ना मेरा का वो आ जाता है पट्टी कि ये जो है ना ये जो आपने सिलेक्ट किया था ये वही है। ठीक है, और साइड में आपका border6 जो है ना इधर आ जाता है। अच्छा, इधर जो है ना इसकी आपने जो प्रॉपर्टी अप्लाई की होती है वो आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ इसका जो है इसको जो है ना 7 पिक्सल कर दो। तो देख रहे हो बॉर्डर जो है ना बड़ा हो गया। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ इसका वेट जो है ना कम करो। इसके अलावा मैं और भी इस्तेमाल कर सकता हूँ इस पे। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ 100 px। देख रहे हो बॉर्डर का जो हाइट है वो लंबा हो गया। तो पता चल गया कि किधर से क्या होता है। तो इस तरह होता है। ठीक है, तो ये बात तो इसकी ठीक। हो गई। अच्छा, अच्छा इंसेक्ट का मैंने बता दिया आपको। ये इंसेक्ट का जो है ना थोड़ा और किस्म का पतला सा हो गया, बिल्कुल जो है ना सादा सा, मासूम सा। ठीक है अच्छा, ये इंस्पेक्ट पे जाने के बाद जब हम जाते हैं, ठीक है, जी। हाइट बड़ी छोटी करते हैं तो रिफ्रेश करते जाएं तो वो तो वैल्यू चली जाती है, फिर हमें क्या फायदा हुआ इस हाँ, चीज का? वो चली जाती है। आपने क्या करना है, गुड क्वेश्चन। अच्छा, मैंने इस तरह पकड़ लिया, ये वैल्यू पड़ी हुई है ना, ये मैंने फॉर एग्जांपल इस तरह कर दिया। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो सब कुछ वही वापस 408 पे हो गया। ठीक है, मैं इसको बढ़ाता हूँ। फिर आपने क्या करना है कि ये टेक्स्ट इस तरह कॉपी कर लेना है, क्योंकि ये तो टेम्पररी है ना, ये तो मैंने अपनी मर्जी के लिए कर लिया। अगर आपने मुस्तकिल तौर पे करना है, ठीक है, तो आपने Ctrl+C लगा लेना है। कंट्रोल border6 है ना, तो border6 पे जाएं। इधर जो लिखा हुआ है उसको रिमूव करें और ये पेस्ट करें। तो जो अब इधर है 443 है ना, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये 443 रहेगा। ठीक है, तो आपने उधर से मुस्तकिल तौर पे जो है ना वो वाला कोड उठा के इधर जो है ना पेस्ट कर लेना है। ठीक हो गया, गुड क्वेश्चन। अब आगे जाते हैं। आगे हमारे पास टाइप्स और भी हैं बहुत सारे। इंसेट हो गया हमारे पास। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, 7 कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, इंसेट के मैं कर लेता हूँ आउटसेट। ठीक है, देखते हैं कि अच्छा उधर मेरा क्लास ही नहीं है। 7 हो गया, तो ये दूसरा किस्म का आ गया। अब जाहिर सी बात है मुझे खुद जो है ना इसमें कहीं इतना डिफरेंस नहीं लग रहा, लेकिन डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस है इसमें, कुछ खास नहीं है, बस जो है ना थोड़े से कोई जो है ना बाहर से पतला हो जाता है, कोई अंदर से पतला हो जाता है। ठीक है, इतना वो नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये बात इस बॉर्डर की हो गई। आपने कौन से बॉर्डर जो है ना खास तौर पे ख्याल मुझे याद रखने हैं? ये सॉलिड का। ठीक है, अमूमन जो है ना ये यूज होता है।
बाकी कम तरीन यूज होते हैं। कुछ वो वेबसाइट्स आ जाते हैं जिसमें जो है ना आपको दूसरे किस्म के बॉर्डर इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो जो है ना यही है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतनी मुश्किल चीज़ ये नहीं है, जस्ट बॉर्डर के नाम जो है ना याद रखते हैं। ठीक है, घबराना इसके लिए नहीं है कि यार ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई। ठीक है, अब इसको मैं ऐड करता हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों के ज़हन में ये सवाल नहीं आया कि अरे जी बॉर्डर 6 भी जो है ना हर एक किस्म की प्रॉपर्टी अप्लाई कर जाए, हर एक जो है ना मैं बार बार लिखूं कि बॉर्डर ये बॉर्डर ये बॉर्डर ये। अब अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्लास तो सेम है ना, सिर्फ यही क्लास क्या नाम है 6 जो है ना हमारे पास किधर यूज हुआ है, सिर्फ इधर ही यूज हुआ है ना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ जो है ना इस पे यूज होगी, लेकिन मैंने तो जो है ना आपको अलग अलग दिखाने हैं, तो मैंने अलग अलग क्लास बनाने होंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए ये कर रहा हूँ। अच्छा, बॉर्डर 7 पे मैंने आउटसेट लगाना है, इस पे मैं लगा देता हूँ कि बॉर्डर नन। ये आज सर ने भी पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने वेब टेक्नोलॉजी क्लास में गौर किया हो। ठीक है, आउटसेट हो गया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ नन। नन से क्या होगा, बॉर्डर गायब हो जाएगा। ठीक है, देखो इस पे बॉर्डर है, मतलब नहीं है इस पे। ठीक है, मतलब है ही नहीं। मैं कहता हूँ नन कर दो। ठीक है, तो अब जो है ना इस पे बॉर्डर नहीं लग सकता जब तक मैं इससे जो है ना ये नन ना हटाऊं। ठीक है, अब एक और चीज़ है, वो है हिडन। कई दफ़ा जो है ना हमें ज़रूरत पड़ती है हिडन की, तो फिर हम बॉर्डर होते हैं लेकिन हम हिडन कर लेते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो अब इधर बॉर्डर है, जगह भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है। ठीक है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। इधर तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन इधर नज़र नहीं आ रहा, बॉर्डर है। ठीक है, तो ये हिडन और उसमें यही फ़र्क है, एक जगह लेता है एक जगह नहीं लेता। नन जो है ना ना जगह लेता है ना शो होता है, ये जो है ना सिर्फ शो नहीं होता, बाकी अपनी जगह ले लेता है। ठीक है, तो ये फर्क है। तो ये हमारे पास बॉर्डर हो गए। अब मैं कुछ और जो है ना आपको बॉर्डर पढ़ाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास पैराग्राफ है। ठीक है, पैराग्राफ वाला किधर गया, मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ। मैं यही प्रॉपर्टी सारी जो है इस पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, जो मैंने अब प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है। अब मैं कहता हूँ कि अरे जी ये ऊपर जो बॉर्डर है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ साइड से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए और बटन से चाहिए। तो फिर मुझे क्या करना होगा, तो फिर मैंने प्रॉपर्टी चेंज करनी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी मुझे लगानी होगी, मुझे लगानी होगी बॉर्डर टॉप स्टाइल, यानी जो आपका जो बॉर्डर टॉप स्टाइल है उसको कर दो डॉटेड। ठीक है, और इसके अलावा मैं वो अगले स्टेप में बताता हूँ। तो आप ये देख रहे हो इसके ऊपर जो है ना सिर्फ बॉर्डर आ गया है, पैराग्राफ कहीं और तो यूज नहीं हुआ। हाँ, स्पेन, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि उधर रश ना बने। देख रहे हो सिर्फ ऊपर से बॉर्डर आ गया। अब मैं क्या कहता हूँ कि बॉर्डर लेफ्ट जो है, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल। ठीक है, मैं कहता हूँ यार जी बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल जो है वो आप इस तरह करें कि सॉलिड कर लें। ठीक है, देख रहा हूँ सीधा जो है ना सॉलिड लाइन आ गई, सख्त मतलब फ्लैट। ठीक है, अब मैं कहता हूँ भाई बॉर्डर बॉर्डर बटन जो है बॉटम, उसका स्टाइल जो है आप क्या कर दें, डेस्ट कर दें, मतलब डैश। ठीक है, तो अब देखो नीचे जो है ना हमारे पास डैश आ गई है। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अरे जी बॉर्डर, हमारे पास बटन हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट अब मुझे चाहिए। हमारे पास जो बॉर्डर राइट है वो उसकी जो स्टाइल आप करने आपने करना है स्टीव वाइली, वो आप मुझे करके दो। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ एक डॉटेड हो गया, डैश हो गया, सॉलिड हो गया। मैं इसको कहता हूँ भाई इसको जो है ना वो डबल कर दें।
ठीक रहे हो। अब जो है ना इधर डबल का फर्क नजर आ गया, देख रहे हो 2 सिंगल लाइन जो है ना गुजर रही है, देख रहे हो मास में दरमियान में आपको जो है ना व्हाइट वो नजर आता होगा, तो ये जो है ना डबल का मतलब 2 लाइन वो खींच लेता है। ठीक है, अब मैं इसको कुछ और प्रॉपर्टी देखता हूँ, इसको कर दो 2px और मैं इसको कहता हूँ भाई इसको जो है ना कर दो रेड। अब इसके साथ आपने जो है ना खेलना है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी ये नहीं लेता, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ये नहीं लेता। और उसके लिए आपने क्या करना होगा कि बॉर्डर टॉप बॉर्डर, उसके लिए आपने कहना होगा कि अरे जी रेड कर दो। ठीक है, अच्छा ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, एक मिनट, अच्छा ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, मैं देख लूंगा, अगर हो तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं यूज़ नहीं की। ठीक है, तो आपने ये चीज़ इधर यूज़ नहीं करनी है, इधर आपने सिर्फ बॉर्डर स्टाइल बताना है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी बॉर्डर स्टाइल की है तो सिर्फ स्टाइल ही लगना है। वैसे देखते हैं अगर और चीज़ें इस पे अप्लाई होती हैं या नहीं। तो ये हमारे पास बॉर्डर टाइप हो गए, मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट बॉर्डर क्या होते हैं, राइट क्या होते हैं, बटन हमने कैसे लगाने वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमारे पास कुछ तरीके हैं बॉर्डर लगाने के। ठीक है, एक और बॉर्डर प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बतानी है वो है बॉर्डर रेडियस। मैं कहता हूँ बॉर्डर रेडियस। रेडियस क्या होता है, मतलब वो जो गोल आ जाता है, उसको उर्दू में कोई लफ्ज इस्तेमाल होता है। मैं कहता हूँ भाई इसको कर दो 10px। ठीक हो गया, इस पे मैंने अप्लाई किया, इस पे मैंने अप्लाई किया, देख रहे हो इसके जो है ना कोने जो है ना वो मुड़ गए। तो इसको ये प्रॉपर्टी हम बॉर्डर रेडियस से करते हैं, अगर हमने किसी बॉर्डर को जो है ना कोने मोड़ने तो हम वो बॉर्डर रेडियस से करेंगे। ठीक हो, तो ये आज था हमारा क्लास बॉर्डर्स के हवाले से, कि बॉर्डर्स क्या होते हैं, कितने किस्म के होते हैं, और हम किसको कैसे क्या कर सकते हैं। और हमने वेट की प्रॉपर्टी भी इसमें देख ली, हाइट की भी देख ली। ठीक है, तो बस बस आसानी चीज़ है, सिंपल सा टॉपिक से इतना नहीं है। बस ज़्यादातर जो है ना आपने क्या यूज़ करना है, सॉलिड यूज़ होता है। बाकी जो है ना किसी में इतनी जान नहीं होती कि बस लगा रहे, कभी डॉट इस्तेमाल करे, कभी ये कभी वो। लेकिन जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उस पर जो है ना लोग चलते हैं। ठीक है।